एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। ए है 8, an की वैल्यू 62 है और sn की वैल्यू 210 है। हमको पूछा है n की वैल्यू फाइंड करो और d की वैल्यू फाइंड करो। ये हमको क्वेश्चन में पूछा है, तो सॉल्व करते हैं हम। देखिए फॉर्मूला यहां से लगेगा an का, an इक्वल टू 62 था। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 62। तो a की वैल्यू 8 है, n पता नहीं है और d की वैल्यू भी हमको पता नहीं है। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, जो कि निकल के आ गया 54। फिर इसके आगे तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पर आकर अटक गए, तो ये हमारे एक इक्वेशन के टाइप में बन गया। ठीक है, अब दूसरे देखते, दूसरा और कौन सा फॉर्मूला। अच्छा, एसएन का फॉर्मूला खोल सकते हैं। तो एसएन की वैल्यू थी 210, एसएन का फॉर्मूला है n/2। ए प्लस ए एन लगाऊंगा क्योंकि इसमें मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता, देखो ना, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है हमको। तो n/2 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 62, ये हो जाएगा 210। तो n/2 इंटू 70 इक्वल टू 210। ये कट 7 3 जा से कट गया, तो n की वैल्यू 6 आ गई। n की वैल्यू 6 आ गई, मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो n माइनस 1 डी इक्वल टू 54 था, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। डी की वैल्यू हो जाएगी 54/5। तो हमारा n भी मिल गया और d भी मिल गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। an की वैल्यू दे दी गई है 4, d की वैल्यू दी गई है 2, sn की वैल्यू -14 दे दी गई है और हमारा क्वेश्चन में पूछा है n ढूंढो और a के आगे हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला an से चालू करेंगे क्योंकि an ही एक फॉर्मूला हमको पता है। तो an का फॉर्मूला हो गया a प्लस, ब्लू पेन ले लेता हूँ ना, सॉल्यूशन यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हमारा यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 4 है। तो a हमको पता नहीं है, n भी हमें पता नहीं है और d, अच्छा d तो पता है भाई। तो ये बन जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। अब ये बन गया a प्लस 2n इक्वल टू 6। ये हमारा, इसके आगे ना तो हमको a पता है ना तो n पता है, तो मैं इसको यहाँ पर आकर रोक देता हूँ। यहाँ पर हम अटक गए, यहाँ पर हम अटक गए। तो अब देखते हैं, जब अटकते हैं तो हो सकता है दूसरा भी फॉर्मूला, अच्छा हाँ है, फॉर एसएन का फॉर्मूला भी है, तो चलो इसको खोलते हैं। तो एसएन की वैल्यू होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। देखो मैं यहाँ पर ये भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये भी लगाऊंगा तो भी चलेगा, a प्लस n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो भी चलेगा। लेकिन है ना, इसमें हमको देखना पड़ता है a और an में है कि नहीं। ठीक है ना, तो अगर तुमको नहीं देखना है ना तो हम बेझिझक होके ये फॉर्मूला बिंदास लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, तुम अगर ध्यान दोगे तो तुम इससे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो फिर भी मैं ना पहले वाले इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ, पहला वाला जो इक्वेशन है ना हमारा, उससे सॉल्व करता हूँ, उससे सॉल्व करता हूँ। अब n/2 ना, n हमको पता नहीं है, a की वैल्यू पता नहीं है, n माइनस 1d, n भी पता नहीं है, और d की वैल्यू, अगर तुम लोग, चलो ठीक है, d की वैल्यू हमको 2 दे दी गई है। ठीक है, तो ये बन जाएगा n/2 2a प्लस 2n माइनस 2। अब देखो, अब यहां पर भी हम आकर अटक गए, जब आके अटके ना तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू 6 माइनस 2n है कि नहीं, यहां से a की वैल्यू 6 माइनस 2n बन जाएगी। तो ये a की वैल्यू 6 माइनस 2n मैं इसमें डाल देता हूँ। ये सम और सिंपल वे में हो सकता था, लेकिन मैं क्या तुमको वो फॉर्मूले से लेकर गया, इसलिए थोड़ा लंबा चल रहे हैं हम। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। आगे सॉल्व करेंगे तो हम, ये बनकर हो जाएगा 12 माइनस 2 यानी 10 माइनस 2n। मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये 2 कट गया। ठीक है, फिर अगर मैं आगे बढ़ूं,
तो ये बन जाएगा 5n माइनस 2n स्क्वायर इज माइनस 14। मैं 2n स्क्वायर और 5n को उस तरफ ले जाता हूँ तो इस तरफ 0 बचेगा। 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो अच्छे से लिख लेता हूँ ना, राइट साइड में 0 लिख के दिखाता हूँ तुमको ऐसा। अब इसके बाद क्या करना है, हमको स्प्लिटिंग करना है। तो चॉइस हमारे पास दो है, 2n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज 0। आगे का दो टर्म, पीछे के दो टर्म। एक मिनट, इसको ऐसा ना लिख के, इसको ऐसा ना लिख के ना, मैं 2n माइनस 7n कर देता हूँ तो क्या थोड़ा ब्रैकेट निकालने में आसानी होगा। प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इज 0। तो 2n n प्लस 7 2 जा 14। यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। जब मैंने 2 निकाला ना, तो ये मैंने 2 गलती से लिख दिया, तो ये स्टेप रॉन्ग हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप के बाद कंटिन्यू करते हैं। ये अगर 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 5 माइनस n, ऐसा बचेगा। ठीक है, हाँ, तो ये 2 2 उड़ जाएगा और बचेगा 5n माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। 0 इस तरफ लिख के बाकी दोनों टर्म को अगर उस तरफ ले जाऊं तो स्प्लिटिंग में चॉइस बचेगा माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आगे के दो टर्म और पीछे के दो टर्म, n माइनस 7 इसमें ब्रैकेट में निकला, 2n माइनस 7। और पूरे लाइन में n माइनस 7 कॉमन है, अंदर n प्लस 2 बचा, तो n की वैल्यू 7 निकली और n की वैल्यू माइनस 2 निकली। ठीक है, लेकिन हमको पता है n तो पोजीशन होता है, तो n की वैल्यू नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा और n की वैल्यू हमको 7 ओके लेकर चलनी पड़ेगी। तो हमको ये n मिल चुका। अब बात आई a ढूंढने की। तो a का फॉर्मूला तो हम देखो यहाँ पर रोक के रखे थे ना, a की वैल्यू 2। तो a 6 माइनस, निकालो क्या इसका आंसर, माइनस 14 माइनस 8 आएगा। इसका आंसर 6 माइनस 14 माइनस 8 आएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम 636। ठीक है ना, तो इधर पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हमको है ना एपी का सीरीज दे दिया है। जब जब एपी का सीरीज दिया जाएगा तुरंत, मैं ब्लू पेन ले लेता हूं, जब जब एपी का सीरीज दिया जाएगा ना, तुरंत ए और डी तो निकाल ही लेने का। ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू 17 माइनस 9 जो कि 8 निकली। ठीक है ना, हमारे पास 5 चीज होता है ना, ए एन डी ए एन और एस एन। इसमें से अगर एपी का सीरीज दिया तो ए और डी पहले निकाल लेने का, रुकने का नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं और क्या दिया है। इधर क्या लिखा है, हाउ मैनी टर्म्स। तो टर्म्स मतलब मैंने पहले भी बताया था, टर्म्स मतलब एन होता है, तो एन के सामने हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या दिया है, सम 636 दिया है। सम यानी एसएन की वैल्यू 636 दे दी गई है। अब इसके बाद हमको हमको इसके बाद सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं हम। ठीक है, देखते सॉल्व करते क्या आता है, देखते सॉल्व करते क्या आता है। तो हम चालू करेंगे एसएन से। एसएन की वैल्यू 636 दी थी, तो एसएन का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 636। n हमको पता नहीं है, 2a की वैल्यू 9 है, n माइनस 1 डी हमारा 8 है, तो ये हो जाएगा n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। ये हो जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल टू 636।
हाँ 636। अब है ना, ये 2 यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बचेगा 5 + 4n इक्वल टू 636। ये 2 2 कट गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 5n + 4n² इक्वल टू 636। तो ये बन जाएगा 4n² + 5n - 636 इक्वल टू 0। अब हम हमारे पास चॉइस है इसका, 4n² + 53n - 48n - 636 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे के दो टर्म और पीछे के दो टर्म को साथ में लेते हैं। आगे वाले टर्म में से सिर्फ n कॉमन निकलेगा और इधर बचेगा 4n + 53। और इस ब्रैकेट में से -12 कॉमन निकलेगा और बनेगा 4n + 53 इक्वल टू 0। तो n - 12 और 4n + 53 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 12 निकलेगी और n की वैल्यू -53/4 निकलेगी। लेकिन n की वैल्यू नेगेटिव और डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 12। तो हमारे क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ना, तो लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म मतलब पहले नंबर का टर्म, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, इज मतलब इक्वल टू 5। लास्ट टर्म यानी एल भी हम लिखते हैं, हम ए एन भी लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही हो गया, 45। सम इज 400, यानी सम मतलब एस, एस हमारा कितना हो गया 400। लेकिन कितने लोगों का हमको ये पता नहीं, इसलिए एन लिख देते हैं हम, ठीक है। और क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन ढूंढना है हमको, और क्या ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर कॉमन डिफरेंस हमको ढूंढना है। तो हम चालू करेंगे एसएन से। एसएन का फॉर्मूला है n/2। मैं a + l लगाऊंगा क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, इसलिए मैं l लगाऊंगा। a हमको मालूम है 5 और ये है 45 इज 400। तो n/2 × 50 इज 400। कट कट 5 8 जा, तो n की वैल्यू आ गई 16, है ना। n तो मिल गया हमको। अब बात आती है d की, बात आती है d की। तो देखो ये an भी तो एक फॉर्मूला था ना, दो फॉर्मूला हमारे पास था, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने ये यूज कर लिया, ये बाकी रह गया। तो an की वैल्यू 45 थी। तो an का फॉर्मूला है a + n - 1d = 45। a हमारा है 5, n 16 - 1 और d पता नहीं। तो ये हो जाएगा 5 + 15d = 45। तो 15d = 45 - 5। तो 15d = 40, d की वैल्यू आ जाएगी 40/15। 5 8 जा, 5 3 जा, तो आंसर आया 8/3। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 and 350, यानी रिस्पेक्टिवली लिख दिया, यानी जो पहले लिखा था उसका वैल्यू पहले, जो बाद में लिखा उसकी वैल्यू बाद में। तो फर्स्ट टर्म a1 यानी a 17 हो गया, और लास्ट टर्म यानी हम an कहते हैं या तो हम उसको l भी बोलते हैं, कितना दे दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी d इज मतलब इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स यानी हमको टर्म्स लिखा है ना, टर्म्स मतलब n होता है, तो n के सामने क्वेश्चन मार्क है। और लिखा है एंड व्हाट इज देयर सम, सम यानी s, यानी sn पूछा है, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला खोलने के लिए ये वाला है, तो हम an से स्टार्ट करेंगे। an 350 दिया है, an 350 दिया है, तो an का फॉर्मूला है a + n - 1d = 350। a की वैल्यू 17 है, n हमको पता नहीं, और d की वैल्यू 9 है। तो ये बन जाएगा 17 + 9n - 9 इज 350। ये हो जाएगा 9n + 8 = 350। तो 9n हो जाएगा 350 - 8, 9n हो जाएगा 342। तो n की वैल्यू हो जाएगी 342/9। तो 9 3 जा 27,
27 7 9 8 n की वैल्यू 38 आ गई, n की वैल्यू 38 आ गई, ठीक है, n की वैल्यू 38 आ गई। अब है ना Sn ढूंढना है हमको, Sn, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n/2 मैं लगाऊंगा a प्लस l का फॉर्मूला, ठीक है ना।